Between 1968 and 1972, America launched 9 human missions to the moon, 6 of which successfully touched down, allowing 12 men to walk on the lunar surface. NASA's next chapter of lunar exploration नासा एक बार फिर चांद की जमीन पे कदम रखने की तैयारी में लगा है। 1972 के बाद पहली बार चांद पर होगी इंसान की वापसी। नासा ने बताया कब लॉन्च होगा आर्टेमिस मून मिशन। नासा के अधिकारी प्रशासक स्टीव जुस्की ने अपने एक बयान में कहा, SLS नासा द्वारा निर्मित अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और परीक्षण के दौरान रॉकेट ने 7 सेकंड के भीतर 16 लाख पाउंड से अधिक ऊर्जा उत्पन्न किया है। आर्टेमिस ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। आर्टेमिस मिशन के लिए नासा के नए रॉकेट, जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS कहा जाता है, उसे चुना गया है। यह रॉकेट ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा। ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर रहने और काम करने में सक्षम होंगे, साथ ही चंद्रमा की सतह पर अभियान करने में भी सक्षम होंगे। हालांकि मैं बता दूं कि ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक छोटा सा यान है। आर्टेमिस मिशन के लिए जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नए स्पेस सूट डिजाइन किए गए हैं, जिन्हें एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा वेहिक्यूलर मोबिलिटी यूनिट यानी XEMU कहा जाता है। इस स्पेस सूट में उन्नत गतिशीलता और इंटरचेंजेबल पार्ट की सुविधा है, जिसे माइक्रोग्रेविटी में या ग्रहीय सतह पर स्पेसवॉक के लिए उपयोग करने में आसानी रहे, ऐसा बनाया गया है। नासा ने कहा कि उसके इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के उन क्षेत्रों का पता लगाएंगे जहां पहले कभी इंसान नहीं गया है। इस मिशन के द्वारा एजेंसी चंद्रमा की सतह पर पानी, बर्फ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोजबीन करेगी। भविष्य में इंसान चंद्रमा से मंगल तक की यात्रा भी करेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि वह मानव रहित मून मिशन आर्टेमिस 1 को फरवरी 2022 तक लॉन्च करने का टारगेट बना रहा है। ये दशक के आखिर तक इंसानों को एक बार फिर चांद की धरती पर वापस ले जाने की अमेरिका की योजना का पहला हिस्सा है। नासा शुरू में इस साल के अंत तक टेस्ट फ्लाइट शुरू करना चाहती थी, लेकिन ये टाइमलाइन पूरी नहीं हो सकी। नासा को बुधवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब इसने अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट के ऊपर ओरियन क्रू कैप्सूल को लगाया। ये मेगा रॉकेट फ्लोरिडा में नासा केनेडी स्पेस सेंटर में वाहन असेंबली बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और इसकी लंबाई 98 मीटर है। अधिकारियों ने बताया कि स्पेस एजेंसी अभी इसके कुछ टेस्ट करेगी। इसके बाद जनवरी में वेट ड्रेस रिहर्सल के रूप में जाने वाले अंतिम टेस्ट के लिए लॉन्च पैड पर ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉन्च के लिए पहली ओपनिंग फरवरी में की जाएगी। आर्टेमिस 1 मिशन मैनेजर माइक सराफिन ने कहा, फरवरी लॉन्च की अवधि 12 तारीख को खुलती है और फरवरी में हमारा आखिरी मौका 27 तारीख को है, क्योंकि अगली विंडो मार्च और फिर अप्रैल में है। ये संभावित लॉन्च अवधि ऑर्बिटल मैकेनिक्सी और अपने प्राकृतिक उपग्रह के संबंध में पृथ्वी की स्थिति पर निर्भर होगा। मिशन की अवधि के 4 से 6 सप्ताह होने की उम्मीद है। मिशन के तहत प्रयोग और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन करने के लिए कई छोटे उपग्रहों को भी तैनात करेगा, जिन्हें क्यूबसैट के नाम से जाना जाता है। आर्टेमिस 2 मिशन तकनीकी रूप से 2023 में किया जाएगा, जबकि आर्टेमिस 3 मिशन 2024 के लिए निर्धारित है। आर्टेमिस 3 के तहत 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार इंसान चांद की धरती पर पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।